और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज विजय रथ यात्रा के 9वें चरण में कदम रखेंगे और आज अपना विजय रथ लेकर वो उन्नाव के सफीपुर जाएंगे और वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग ये वक्त सुबह 11 बजे का वक्त जो है उनके जीआईसी मैदान में पहुंचने का निर्धारित है। हेलीकॉप्टर से पहुंचने की बात है। उसके बाद बांगरमऊ और मोहान में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे और दोनों ही जगहों पर उनकी जनसभाओं का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया गया जब अखिलेश यादव उन्नाव के जीआईसी मैदान में जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहीं पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद रथ लेकर निकलेंगे और बाकी जगहों पर भी वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुल 3 जगहों पर आज उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। तो आज उन्नाव में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा निकलने ही वाली है। वहां पर तैयारियां पूरी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं, चूंकि एक छोटे से आइसोलेशन गैप के बाद, अंतराल के बाद अखिलेश यादव फिर से जनता के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आज पहुंच रहे हैं। 9वें चरण की वो शुरुआत कर रहे हैं आज से विजय रथ यात्रा के। और उन्नाव जिले की 3 विधानसभाओं में आज उनकी रथ यात्रा पहुंचने वाली है, जनसभा होने वाली है। आइए उनकी इस रथ यात्रा के बारे में कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दें। मिशन उन्नाव समाजवादी पार्टी के विजय रथ का ये 9वां चरण है। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनका रथ जाएगा। साइकिल की रफ्तार आज बढ़ाएंगे अखिलेश यादव। जगह जगह उनका स्वागत समारोह रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। लगभग 4 दिन बाद फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अखिलेश यादव। 3 दिन तक उन्होंने खुद को आइसोलेट रखा, क्वारंटीन रखा, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उसके बाद उन्होंने 3 दिन अपने आप को क्वारंटीन रखा। 4 दिन वो पब्लिक लाइफ से इस बीच में दूर रहे। आज वो उन्नाव में वापसी कर रहे हैं और उन्नाव का आपको समीकरण बता दें, 6 विधानसभा सीटें हैं कुल। यहाँ पर 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और वो विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें यहाँ पर जीती थी, लेकिन 2017 में भाजपा ने 5 सीटें जीत ली। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों को वापस प्राप्त करने और अपनी टैली को और इंप्रूव करने का प्रयास करेगी इस रथ यात्रा के जरिए। चलिए अब आपको सीधा उन्नाव ही लिए चलते हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार सुबह से हमें वहां का वातावरण दिखा रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं। वीरेश, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कैसे 11 सूत वाला कुर्ता पहनते हैं अखिलेश यादव और कैसे उनके समर्थक समाजवादी होने के अलावा भैयावादी भी हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, दिलचस्प बातें। लेकिन 11 बजे का वक्त था और ये वही वक्त था जब बताया गया कि उनका हेलीकॉप्टर वहां हेलीपैड जो बना हुआ है उस पर लैंड कर जाएगा। तो उस बारे में क्या अपडेट है आपके पास वीरेश? देखिए 11 बजे का वक्त था, लेकिन मौसम को हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वीरेश से हम बात करेंगे। कुछ तकनीकी कारण है, लेकिन हम आपको बहुत जल्द सीधी तस्वीरें उन्नाव के जीआईसी मैदान की दिखाएंगे। ये देखिए आप, विजय रथ यात्रा के स्वागत की तैयारी कैसी है। अखिलेश यादव के पोस्टर्स और बैनर्स कैसे जगह जगह उन्नाव में लगाए गए हैं और कैसी तैयारी है। फिर से एक बार आपको वीरेश के पास लिए चलते हैं। वीरेश, आप मौसम की बात कर रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वहीं से बात को आगे बढ़ाएं कृपया। देखिए रथ सज चुका है और साथ ही साथ गायन वादन सब कुछ हो रहा है। ये उन्नाव में रथ सज चुका है, ये तो वीरेश हमें दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जीआईसी मैदान में उत्साहित हैं, जोश में हैं। लेकिन मौसम वहां भी खराब है और वहां भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उस पूरे क्षेत्र में वर्षा की। जी नहीं, अब मौसम तो अच्छा आने वाला है। ये आसमानी मौसम है, ये अभी छट जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी 2022 में छटने जा रही है और आंधी तूफान अब साइकिल को आने से नहीं रोक सकते। माननीय अखिलेश यादव जी उन्नाव की धरती पर आ रहे हैं और इस खराब मौसम में जो जन सैलाब उनको देखने और सुनने आ रहा है, उससे साफ हो जाएगा कि जो गंगा के उस पार हैं वो सरकार से बाहर जा रहे हैं, सरकार से पार होने जा रहे हैं। आपको लगता है पूरा भरोसा? नहीं, हम ही को भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसानों को, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़ा, बेरोजगार, छोटा व्यापारी, महिलाएं, सबको भरोसा है
कि अखिलेश जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश बेहतरी की तरफ जाएगा, उन्नति की तरफ जाएगा। आपने सुना सुनील साजन को, जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पूरे इस मामले पर प्रकाश डाल रहे हैं। राजेंद्र, इनसे एक दो और सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिर जो आपके अंदर ये उत्साह है और क्वारंटीन हो गए थे अध्यक्ष जी, तो आप लोग थोड़ा हतोत्साहित थे कि कहीं पूरे चुनाव में ना क्वारंटीन? देखिए, ये चुनाव समाजवादी पार्टी तो लड़ ही रही है, माननीय अखिलेश जी तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की आम जनता, जिसके परिवार के लोग कोरोना में मरे हैं, जिन छापे पड़ रहे हैं, जिनको दवा नहीं मिली, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जो सड़कें खराब हैं, जो किसान की फसल चर जा रहे हैं साढ़, तो किसान लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान लड़ रहा है, ये जनता लड़ रही है चुनाव। और उत्तर प्रदेश में जनता बीजेपी का सफाया करेगी। जो समाजवादी इत्र के यहाँ छापा पड़ गया? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। वो जो जैन है, उसको जो सच निकल के आया, वो तो बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। तो बीजेपी अपने पाप दूसरों पे, क्योंकि हमारे काम भी छीन लिए, तो भाई आप पाप हमको क्यों दे रहे हो? अपना पाप अपने पास रखो। और आप सोचिए, इतने करोड़ रुपए निकल के आ रहे हैं, सरकार कहां सो रही थी अब तक? कह रहे हैं कि वो सारा जो काला धन है, वो काला जो कुबेर है, वो सब समाजवादी धन है। नहीं, अगर उनकी मानेंगे तो नीरव मोदी भी हमारे हो जाएंगे। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, वो बात कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो चुनाव लड़ी रही है बीजेपी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की आम जनता भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जब छापों के बारे में पूछा गया तो उन पर उनका स्पष्टीकरण सामने भी आ रहा है। उन्नाव का समीकरण भी हम आपको लगे हाथ बता रहे हैं कि 6 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक सीट बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में जीती थी, लेकिन उसके पहले 2012 में 5 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी और उसी परफॉर्मेंस को बल्कि न सिर्फ रिपीट करना चाहेगी समाजवादी पार्टी, बल्कि उसको बेहतर करना चाहेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव 4 दिन के अंतराल के बाद पब्लिक व्यू में आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे वो, लेकिन मौसम वहां भी खराब है और बारिश शुरू हो गई है कानपुर में। बगल में कानपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां पे वर्षा होने की खबर आ रही है, वर्षा प्रारंभ होने की। उन्नाव का समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे पहुंच जाना था अखिलेश यादव को। 2012 में समाजवादी पार्टी ने वहां पर 5 सीटें जीती थीं और 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2012 में 6 में से 5 सीटें सपा के पास थी, लेकिन 2017 में एक भी सीट नहीं।